नमस्कार। बीदर जिला के सभी बिजनेसमैन टैक्स पेयर्स को एक विशेष सूचना है। पहली सूचना यह है कि लेट फी पेनाल्टी वेवर स्कीम आया है, यानी कि अगर आप पहले एक महीने का रिटर्न नहीं भरते थे तो एक महीने के लिए लेट फी कितना था, 10,000 रुपये। तो अभी वो कम कर दिया गया है। अगर आपका नील टर्नओवर है तो एक महीने के लिए 500 रुपये, और विथ टर्नओवर है तो एक महीने के लिए 1000 रुपये। इस स्कीम का लास्ट डेट है 31 अगस्त। तो कृपया इस स्कीम का उपयोग कीजिए और दूसरों को भी बताइए। नेक्स्ट है कर समाधान स्कीम, यानी कि जीएसटी आने से पहले वैट, पीटी, केएसटी, एंटरटेनमेंट या लग्जरी टैक्स, इन कोई भी टैक्स कानून में अगर आपका टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी भरना था तो इस स्कीम आप यूज करके सिर्फ टैक्स भरे तो काफी है, इंटरेस्ट और पेनाल्टी भरने की जरूरत नहीं है। इसका लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2021। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टर्स, झड़पी और एमजी नरेगा या कोई और डिपार्टमेंट्स। इसमें क्या है, स्पेशली एमजी नरेगा के कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कर रहे हैं, कुछ लोग अपना जीएसटी नंबर दूसरों को दे रहे। कृपया ऐसा मत कीजिए। क्यों? मतलब अगर आपका जीएसटी नंबर है तो टैक्स भरने का दायित्व आप ही के ऊपर आएगा, आप ही टैक्स भरना पड़ेगा। नेक्स्ट ये है, अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हुआ है, उसको एक्टिव करना है तो 180 दिन में ही आप उसको एक्टिव कर सकते हैं, नहीं तो आप नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और अगर आपके पैन कार्ड के ऊपर कितने जीएसटी नंबर है ये पता करने के लिए आप gst.gov.in वेबसाइट में जाकर सर्च बाय टैक्स पेयर कॉलम है, वहां पे सर्च कर सकते हैं। और एक ऐप है प्ले स्टोर पे, irisperidot, IRISPERIDOT। इस पे आपको अगर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर आपका जीएसटी नंबर का रिटर्न भरा है या नहीं, ये जानकारी आपको चाहिए तो सिंपल आपका जीएसटी नंबर एंटर कीजिए और आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट है बिल ट्रेडिंग। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कर रहे हैं, अपना टैक्स बचाने के लिए सीमेंट, स्टील, प्लाईवुड, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल, ग्रेनाइट्स, इन डीलरों से कुछ परसेंटेज कमीशन देकर बोगस बिल्स परचेज कर रहे हैं, बोगस बिल्स खरीदी कर रहे हैं। तो कृपया ऐसा मत कीजिए। क्यों बोले तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर आप 100 रुपए का एवेजन कर रहे हैं, अगर 100 रुपए आप सरकार से ले रहे हैं तो 200 रुपए आपको देना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। तो अगर आपके वर्क ऑर्डर में जो भी मेंशन है, जो भी मटेरियल मेंशन है, उसी का ओरिजिनल बिल्स ही लेना पड़ेगा, बाकी का आप ले नहीं सकते। नेक्स्ट है लोन पर्पस और फ्री स्कीम। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जीएसटी नंबर अगर आप लिए तो लोन मिलेगा, या कुछ लोग जीएसटी नंबर ये समझ के लिए कि एक गवर्नमेंट से एक फ्री स्कीम है। तो कृपया जो भी लोग ये समझ के लिए है, ये वेबसाइट में और irisperidot ऐप में देख लीजिए आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हुआ है या नहीं। कैंसिलेशन डेट पे देखिए, अगर कैंसिल नहीं हुआ है तो कृपया ये एमनेस्टी स्कीम यानी लेट फी वेवर, तो आप समझिए अगर आप 2 साल से जीएसटी रिटर्न नहीं भरे तो पहले क्या था, महीने को 10,000 यानी एक साल को 1,20,000 भरना था। तो अभी सिर्फ एक साल को 6,000 रुपये भरने से आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगा, आप जीएसटी नंबर कैंसिल करवा सकते हैं। तो कृपया ये सभी इंफॉर्मेशन, ये सभी माहिती, जानकारी अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों से, सभी से शेयर कीजिए और सरकार को टैक्स कलेक्ट करने में मदद कीजिए। धन्यवाद। आम व्यापारी सर जीएसटी लेता है, बनाता है, तो उसके लिए बेसिक चीज़ क्या है सर उसको जीएसटी मेंटेन करने के लिए? देखिए, अगर कोई व्यापारी जीएसटी नंबर लेता है तो पहला पॉइंट ये है कि जीएसटी नंबर लेते ही अपने दुकान के बोर्ड पर बाहर जीएसटी नंबर बड़े अक्षरों में डालना है, और अपनी दुकान के अंदर बिल काउंटर के ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
डालना है और टाइम टाइम पे रिटर्न भरना है। अगर आप मंथली स्कीम में हैं या क्वार्टरली रिटर्न स्कीम में हैं या कॉम्पोजिशन स्कीम में हैं, कोई भी स्कीम में है, हर एक स्कीम का एक लास्ट डेट रहता है। यानी कि अगर समझिए जून महीना चल रहा है तो जून महीने का रिटर्न जुलाई 20 या जुलाई 25 लास्ट डेट रहता है, तो उसके अंदर आप जरूर भरना है। आप चेक करना है अगर आप भरे हैं या नहीं, आप फॉलो अप करना है। अगर आप नहीं भरे तो ही आपको लेट फी आएगी, तो आप इसलिए टाइम टाइम पे रिटर्न भरिए। अगर किसी का सर 100 मोटो के जरिए कैंसिल हो गया जीएसटी और 180 डेज के अबो हो गया सर, तो उसमें ऐसे इसमें क्या करना पड़ेगा सर? इस केसेस में अगर कैंसिलेशन होने के बाद 180 दिन हो गए हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपना रिटर्न डेट ऑफ कैंसिलेशन देखिए। डेट ऑफ कैंसिलेशन तक आप रिटर्न भरना है और वो भरने के बाद आप नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और जो इनपुट क्रेडिट रहेगा जीएसटी के अंदर, तो उसको किस तरह से क्लेम कर सकते हैं? ये रिटर्न भरने के बाद और एक रिटर्न रहता है, फाइनल रिटर्न GSTR 10। उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपके पास कितना स्टॉक है और कितना इनपुट आप ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अगर आप ये करोगे तो आपका इनपुट जो है नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन में